HCV and HOTS series continues. Another question, four particles each having a charge q, small q, are placed on the four vertices of a regular pentagon. The distance of the each corner from the center is small a. Find the electric field at center of the pentagon. Here this is the pentagon, side is there, and plus q plus q plus q plus q charges are there, but here no charge is there at E. At center O you have to find the electric field intensity, right? So in this particular pentagon it is given, and because of the symmetry what we are going to see, the electric field intensity at O is 0 because from the A, B, C, D the resultant is 0 because of the equal and opposite field due to the charge Q at E alone. So we can say ये हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, राइट? और ये सब साइड का, जैसे यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस है, ए, राइट? डिस्टेंस तो ए है सबका, यहाँ से यहाँ. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? सो हियर इफ वी पुट अ चार्ज Q, अब मान लीजिए यहाँ पर हम एक Q चार्ज रखें एट द कॉर्नर, एट द वर्टेक्स E, then the field at O will be 0 by symmetry. The field at the center due to the charges at A, B, C and D, A, B, C and D is equal and opposite to the field due to the charge Q at E. अगर हम यहाँ पर E पुट करते तो, right, along OD is the net electric field intensity, Q by 4 pi epsilon naught by into A square. That's the simple question. If this type of question will be there, we have to do in this manner. A, B, C, D के चलते जो चार्जेस होगा वो एक्चुअली सिमेट्री होगा, और E के चलते केवल चार्ज, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. E पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? Q by 4 pi epsilon naught A स्क्वायर. केवल इसके चलते चार्ज होगा यहाँ पर. बाकी A, B, C, D के चलते, सिमेट्री होने के चलते इसका टोटल 0 होगा. केवल यहीं पर चार्ज, यहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, दैट इज़ अ सोर्स चार्ज. अगर यहाँ पर नेट सोर्स चार्ज होता, दैट इज इक्वल टू. अनदर क्वेश्चन, एक यहाँ पार्टिकल है 1 ग्राम का जिसमें कुछ चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, राइट? दिस पार्टिकल विल बी एट द इक्विलिब्रियम फ्रॉम द वॉल, दिस इज द वॉल, एट 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर दूर पर ये इक्विलिब्रियम में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. एंड दिस इज अ स्ट्रिंग, यहाँ पर ऐसे है, स्ट्रिंग से बना हुआ है. ये 24 सेंटीमीटर पर दूर जब है, देन इट इज़ एट द इक्विलिब्रियम. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस योर चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर पार्टिकल. ठीक है, ये टेंशन, तो कैसे हम इसको रिजॉल्व करेंगे? ये T टेंशन, तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज़ योर T cos थीटा, राइट? सो हियर क्या इक्वेशन आएगा? T cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू जी, राइट? एंड T, अब दूसरा कंपोनेंट, ये तो T cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट कौन सा? ये कंपोनेंट T sin थीटा, that is equal to this repulsive force F. So T sin theta is equal to F, right? So therefore F
by mg is equal to tan theta. So F is equal to mg tan theta, right? Number one. So from this diagram we can find easily what should be the F is equal to mg tan theta is there, right? And we have to find the force. Now the force is your Q into E. Force, in place of force we can write the Q into E is equal to mg tan theta. ठीक, mg tan theta. तो ना पुट द वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू हम पुट, Q हमको नहीं मालूम है, E हमको मालूम है 4 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू m1 इंटू 10 टू द पावर -3 kg हो जाएगा, इंटू जी से जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू tan थीटा. यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 3 tan थीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ये लेंथ कितना है 40 है, ये 24 है. सो दैट इज़ योर tan थीटा इज़ 3/4. So if you are going to calculate, you will get Q is equal to 1.8 into 10 to the power -7 coulomb. That should be your answer.